ओम जय श्री गणेशाय नमः। बोलो बृहस्पति भगवान जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम कथन करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। मान्यता है कि जो भी प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में ही लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो भी उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु कहने लगे यदि तुमको अवकाश हो जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा करके दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवा ली। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में खाने को एक दाना तक ना रह गया। भोजन के लिए दोनों समय लोग तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कुछ कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। रानी के घर दासी और रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, इस कारण तू उसके पास जा और उसके यहाँ से 5 सेर बेजर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बड़ी दुखी हुई तथा उसे क्रोध भी आया और वह अपने गांव में रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बातें तक नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस समय रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ ना कहा, वो अवश्य दुखी हुई होगी। यह सोचकर, कहानी को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के यहाँ चली गई। वहां जाकर उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तभी तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते, इसलिए मैं उससे कुछ ना बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने को कहा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गए और वहां उसे एक घड़ा बेजर मिल गया। तब वह और रानी और बांदी बहुत प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्या है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, गुरुवार को गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन देते हैं, मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि अब हम हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना, बीन तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लीजिए महारानी। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है हमारे लिए। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगे और विष्णु भगवान का स्मरण करने लग गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर काफी धन हो गया, तो फिर रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो बहन, तुमको पहले भी इसी तरह आलस्य होता था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारे सभी धन नष्ट हो गए थे, इसलिए अब पुनः भगवान की कृपा से हमारे पास फिर से धन आया है, तो तुम उसे नष्ट ना करो, तुम अपने आलस्य को त्याग दो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यालू लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कर मंदिर पाठशालाएं बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए और
इसी तरह उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाते खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को जाने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश में चला गया था तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उसने शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू भर ले आया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और मेरा कहना मानकर तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चालू कर दो। इसमें कुछ नहीं, चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पास पूजन करो और फिर कथा कहो या सुनो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं, और मैं कौन सी कथा कहूं यह मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल में से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कठिनाई दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मांगेगा उसको मैं फांसी की सजा दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिबा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसकी खूंटी पर पड़ी, जहां उसका हार लटका रहता था। वहां पर उसे वह हार ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि अवश्य मेरा हार किसी ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो वह बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने किस पुरुष जन्म के कर्म है जो मेरे लिए इतने दुख लेकर आया है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोलने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की। उस रात्रि बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में आए और उससे बोले, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है। रानी की हार उसी खूंटी पर लटकी हुई है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि के स्वप्न को देख राजा भयभीत होकर उठा और खूंटी में हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को यथा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अब अपने नगर की ओर जाने लगा। जैसे वो अपने नगर की ओर पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के लोग कहने लगे, अरे महाराज, ये सब तो रानी और बांदी की कृपा से बना हुआ है। तब राजा को गुस्सा भी आया और वो आश्चर्य भी था। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए। जा, तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार बांदी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अंदर ले आई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तो रानी ने कहा, हमें यह बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा को सब स्मरण आने लगा। राजा ने निश्चय किया कि यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा से हुआ है, इसीलिए अब मैं हर रोज व्रत करूंगा, सिर्फ बृहस्पतिवार को ही नहीं। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के पास वो आए। इस प्रकार निश्चय कर वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वो कहने लगा, अरे भैया, आप मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो पाई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कहानी समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान मिला जो कि खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा, अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गए और बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, पर तू ये कहानी मेरे ही खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया की बात का पालन किया। खेत पर उसने जाकर कहानी कही, जिससे अब उसका वो बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंचा तो बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो वह देखा कि यहाँ पे सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, ताकि वो मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था और इसी कारण उनके घर में किसी ने भोजन भी नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया।
राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, अरे बहन, चलो हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी चलो और मुन्ने को भी ले चलना। तभी उसकी बहन ने अपनी सास से पूछी, परंतु उसकी सास कहने लगी, तू जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की संतान नहीं है। तो बहन ने अपने भैया से कहा, ए भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब ये बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही मेरे साथ जाकर क्या करोगी। और राजा को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। वह बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा अपने नगर में आकर अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि किए बिना सो गया। रानी तभी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान अवश्य देंगे। तभी उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, अपनी सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ मत कहना। यह सुन रानी ने हाँ कह दिया। जब राजा की बहन को यह समाचार मिला तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी कि घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिनकी मनोकामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत कहता है तथा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान जी की जय।